Tina, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm fine. Fine. So, how is your lockdown going on? Lockdown is going good. बहुत टाइम बाद हमें मौका मिला है अपने आप के साथ टाइम बिताने का, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और अच्छा लग रहा है, टू रिफ्लेक्ट ऑन माय जर्नी, ऑन द थिंग्स आई हैव डन। आगे मुझे क्या करना है। कभी कभी ऐसे भागते रहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, और कभी सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो बस मैं अभी वही कर रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अ लॉट ऑफ कुकिंग। खाना बनाना मैंने सीख लिया और मेरी मम्मी बहुत खुश है कि अब मेरी बेटी को फाइनली खाना बनाना आ गया है। लेकिन पूरी कायनात लग गई मुझे सिखाने के लिए खाना बनाना सिखाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कीप बिजी, मतलब कुछ ना कुछ। आज मेरा एक फोटो शूट भी था, जो कि मैंने कुछ नया ट्राई किया थ्रू द फोन, जैसे कि थ्रू फेस टाइम, कि हम एक फोटो शूट कर रहे हैं ऐसा। तो सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक रेडी आल्सो। सो ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कुकिंग, कभी क्लीनिंग। कुकिंग क्लीनिंग तो एवरीडे होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ शूट, नहीं तो आई प्ले चेस ऑनलाइन, सो आई कीप बिजी। ओके। अच्छा, मैं अभी इस क्वारंटाइन के समय में, लॉकडाउन में, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग एन आर्काइव ऑफ एवरी पीपल, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, है ना? अच्छा। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज जर्नी एंड एवरीथिंग, बिकॉज काम तो सब कोई कर रहे हैं अपने अपने जगह पे, लाइक यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। सो पीपल हु आर वाचिंग अस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि what is Tina now? I want to know. सबसे पहले विकिपीडिया में है, बहुत जगह पे है, मैं मतलब टीना से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी जर्नी टू मुंबई कहाँ से शुरुआत हुई? तो मैं मुंबई तो अब मेरा घर है, मैं इतना बोल सकती हूँ और मेरी फैमिली रहती है यूके में। एंड माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, एवरीबडी स्टेज देयर। और वहां पर मैं पली बड़ी हूँ। वी वर इन दिल्ली बिफोर, इसलिए मुझे हिंदी भी आती है। तो दिल्ली से हम लोग यूके गए, लेकिन मुझे बचपन से ही, मतलब आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। आई वाज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन मेरी पूरी फैमिली बहुत ही एक एजुकेटेड फैमिली है, और आईआईटी, आईआईएम, इस तरीके का सबका बैकग्राउंड है। और मेरे को भी, मतलब मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी, मतलब उनकी बेटी भी यू नो कुछ तो ऐसे पढ़ाई लिखाई में करेगी। So I didn't disappoint them. I went to university. I did a maths degree. Maths degree के बाद वो भी उनको थोड़ा सा कम लगा, सबको, मेरी पूरी फैमिली को। तो फिर मैथ्स डिग्री करने के बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ऑडिटर थी मैं। एंड आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट कंपनीज, एंड वहां पर मैं ऑडिट करती थी। बट मेरे मन में एक एक वो थी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। सो आई जॉइंड अ थिएटर कंपनी में काम करती थी। काम के बाद मैं सुबह पढ़ती थी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स के लिए। 15 एग्जाम्स हैं, बहुत डिफिकल्ट है पास करने के लिए। एंड आई फाइनली आई पास्ड ऑल ऑफ द एग्जाम्स। और उससे मुझे ना एक डिटर्मिनेशन मिली कि मतलब टू कम टू मुंबई, एंड दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, अगर मैं ये वाले एग्जाम पास कर सकती हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्स वाकई वन में बहुत हार्ड थे। जी। उसके बाद फिर आपका मुंबई आने का मतलब तय हो गया, पास वास करने के बाद, कि मीन्स आई कैन अचीव एनीथिंग। राइट राइट। उसके बाद आई एक्चुअली वेंट टू साउथ। तो मेरा ऐसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक दिमाग था कि अच्छा, मैं पहले साउथ जाऊंगी, क्योंकि साउथ की एक्ट्रेसेस सब बॉलीवुड में, उनकी एंट्री दैट माइट बी इजियर, दैट माइट बी अ रूट। तो मेरा एनालिटिकल माइंड था। हेलो। हाँ, उसके बाद साउथ जाने के बाद क्या किया? साउथ जाने के बाद मैं वहां पर 9 महीने रही, और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज आई डेंट नो द लैंग्वेज। और मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, एंड पीपल वर नॉट नेसेसरली नाइस। सो आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और कुछ भी नहीं। एक मैंने फिल्म भी वैसे साइन करी थी, बट उसका कुछ बना नहीं ऐसे। काफी फिल्म्स शेल्फ शेल्फ भी हो जाती है, तो ऐसे कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मेरे साथ, शी स्टडीड विद मी एट यूनिवर्सिटी। बहुत सारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं।
तो बस फिर मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे में मेरा पहला ऑडिशन था एक आस्था ऐसी भी। एक आस्था ऐसी भी वाज ऑन स्टार प्लस। दैट वाज माय लॉन्च शो, लीड शो था। और बहुत ही अजीब बात है, एक आस्था ऐसी भी मतलब एक बिलीफ ऐसी भी। तो मतलब क्वाइट या राइट, सो क्वाइट आयरॉनिक कि मतलब अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर उसके बाद भी बहुत कहानी है कि मतलब एक आस्था ऐसी भी का मैंने पायलट शो कर दिया था, बिकॉज स्टार प्लस ऑलवेज डज अ पायलट शो। और वो पायलट शो सारे दे डू अ रिसर्च, सारी पब्लिक को दिखाते हैं कि ये आपको एक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, कहानी अच्छी लग रही है। तो मुझे उस पायलट शो में रिजेक्ट कर दिया गया, और मुझे बताया भी नहीं था कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं पायलट शो करने के बाद भी आई वाज गिविंग ऑडिशंस। तो ऐसे ही मैं एक आराम नगर वर्सोवा में बॉम्बे में मैं एक ऑडिशन में गई, और वहां पर मैंने देखा कि मेरे ही कैरेक्टर आस्था का ऑडिशन हो रहा है। तो मैंने पूछा ओके। उनसे, तो हाँ, ये भी एक एडवेंचर है, क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड। तो वहां पर मैंने जब और कोई थर्ड पार्टी करी थी, उनको पता नहीं था कि मतलब मैंने पायलट शो किया हुआ था, किसी और को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि इसका तो पायलट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो गया है, लेकिन वो लीड लड़का एंड लड़की दोनों रिजेक्ट हो गए हैं। और मुझे तो इतना बुरा लगा, क्योंकि मतलब मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। बिकॉज उससे पहले मैंने बहुत सारे मॉक शूट्स किए थे वहां तक पहुंचने के लिए, बहुत एक जर्नी रही है। मैंने ऑब्वियसली यूके में भी थिएटर किया था, बहुत एक मुझे सब कुछ फ्लैशबैक आ रहा था कि, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। बहुत पार्टीज भी हो चुकी थी, अच्छा ये नया शो आ रहा है, ये हमारी लीड है, ऐसे सब। मैंने कहा इतना सब होने के बाद वो लोग ऐसे भी हो सकता है, मतलब क्वाइट अ ब्रूटल इंडस्ट्री यहाँ पर। बिल्कुल भी इमोशंस की ऐसे कदर नहीं होती, टिल द लास्ट मोमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे कि लड़का, मैंने वर्कशॉप किसी के साथ किया था, एंड जब मैं शूट पे पहुंची कोई और लड़का था। तो ऐसे भी होता है। सो देयर वर अबाउट 6 बॉयज दैट आई हैड rehearsed with, done mock shoots and pilots. So anyway, उस एपिसोड के बाद मैंने अपने प्रोड्यूसर को टेक्स्ट किया कि आपने मुझे शो से निकाल दिया, आपने बताया भी नहीं। तो फिर उनका मैसेज वापस नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत रोई सब। मेरी मम्मी ने कहा मैंने तुझे कहा था मत करना ये सब। तो मैंने प्रोड्यूसर का कोई मैसेज नहीं आया। 1 महीने बाद उनका मैसेज आया कि सॉरी बेटा, अगले अगले शो में साथ में काम करेंगे। तो उसके बाद मैं वापस यूके चली गई, क्योंकि मेरा टाइम अप हो गया था। और मैंने सोचा मैं अब यूके में ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे 1.5 साल ऑलरेडी हो गया था, उन्होंने मुझे 1 साल दिया था, तो 1.5 साल ये हो गया था। सो आई वेंट बैक टू द यूके। आई वाज वर्किंग, मुझे एक ऑब्वियस बैक इन ऑडिट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैं काम कर रही थी। और मेरे अंदर ये था कि यार ये कैसे हो गया मेरे साथ मतलब मेरी ये बचपन की। When you came to Mumbai, 1.5 साल के बाद फिर वापस you started working in UK. या आई Okay. वेंट बैक, बिकॉज मैंने बोला ना कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था पायलट के बाद। तो आई नहीं थी, ऑन एयर नहीं हुआ था तब तक? नहीं, तब तक ऑन एयर। इट वाज जस्ट अ पायलट, जो कि एक कुछ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में ऐसे शो करते हैं, विमेन्स ग्रुप को ऐसे शो करते हैं, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द शो। ऑन एयर नहीं था। और उसके बाद मैं वापस यूके गई, एंड आई कंटिन्यूड विद माय थिएटर, क्योंकि मुझे था कि मैं वहां पर कुछ तो करूंगी, चाहे इंडिया में नहीं हूं तो फिर मैं वहां करूंगी। और वहां पर भी मैं ट्राई करके ही आई थी, वहां पर मेरा एजेंट था। इट्स जस्ट दैट फॉर इंडियन एक्टर्स द रोल्स आर लिमिटेड, और बहुत ही स्टेरियोटिपिकल रोल्स होते हैं, इसलिए हाँ जी, इसलिए मैं उधर नहीं करना चाहती। बट आई थॉट मे बी आई विल जस्ट बी विद माय पेरेंट्स, एंड दैट मे बी दैट्स व्हाट्स इन स्टोर। सो उसके बाद वहां पर 6 महीने हो चुके थे काम करते करते। अगेन जब मैं वापस गई हाँ, तो 6 महीने हो चुके थे, एंड देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन कि ये एक आस्था ऐसी भी हम अब लॉन्च कर रहे हैं पक्का, और आप ही लीड है, आपको ही हम लेना चाहते हैं। मैंने बोला आपने तो मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है, अब मैं वापस जा रही हूँ। सो अब मैं वापस इस फील्ड में नहीं आना चाहूंगी। एंड मेरी मम्मी ने भी बोला हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, बट मेरे को अंदर से बहुत
बुरा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, नहीं अब तो मुझे डेस्टिनी बुला रही है, अब तो मुझे भगवान खुद बुला रहे हैं। तो फिर मैंने उनको एक हफ्ते बाद थोड़ा सा निगोशिएट किया मनी टर्म्स में, बिकॉज नाउ आई हैड द पावर, क्योंकि दे वांटेड मी। सो आई सेड यू नो थोड़ा आपको मेरी फ्लाइट टिकट का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आई डिडंट वांट टू रिस्क इट, क्योंकि मुझे जॉब छोड़नी पड़ती है और वहां पर मेरा प्रमोशन भी ड्यू था। तो मैं बहुत कुछ छोड़ के आई। तो आई सेड गुड बाय एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, ये फिर पागल हो गई है। जी यू वांटेड टू बी श्योर कि मतलब वो फ्लाइट का टिकट अगर बुक कर रहे हैं तो मतलब कंफर्म वो मुझे ले रहे हैं। राइट राइट बिल्कुल। एंड अगर कुछ भी हुआ तो पैसे इनके ही लगेंगे, मेरे नहीं लगेंगे। एंड मैंने रिटर्न टिकट करवाई थी कि मैं कभी वापस यूके भी घर आ सकूं या ऐसे। सो या सो दैट्स बीन क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड, बट मजेदार रहा। मतलब मुझे मेरे बहुत फ्रेंड्स बने आपके ही स्कूल में, मतलब वो लोग अभी भी मेरे साथ हैं एंड आई एम रियली गुड फ्रेंड्स विद देम। वर्कशॉप में आप आए थे मेरे, एंड यू वर वेरी वंडरफुल देयर, और सारे फ्रेंड्स मिस यू। I should definitely come back again to the workshop. मुझे अब ऐसे लगता है कि मुझे और जरूरत है कुछ सीखने की, कुछ नया सीखने की। डेफिनेटली मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मीन्स ये जो सीरियल आपने किया और ये बहुत फेमस हो गया एंड यू बिकेम द हाउस होल्ड नेम। बहुत मार्केटिंग बहुत अच्छा हो रहा था। एंड हाउ 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 मतलब वेर यू फीलिंग कि मीन्स इतना स्ट्रगल, मतलब साउथ में गए वहां पे रिजेक्शन, 1.5 साल के बाद आपके ही मतलब आपका पायलट शूट करके रिजेक्शन, देन यू वेंट बैक, व्हेन यू कम बैक अगेन टू सेम प्लेटफॉर्म एंड हर टेलीविजन चैनल पे है आपका एड आ रहा है, शो का लॉन्च हो रहा है। आपके मम्मी पापा का रिस्पॉन्स कैसा रहा एंड हाउ वेर यू फीलिंग कि मतलब कुछ डर लग रहा था कि कहीं मतलब लेफ्ट राइट सेंटर कुछ न ऐसा गड़बड़ हो जाए कि मुझे फिर वापस जाना पड़े? आई थिंक एक बारी शूटिंग शुरू हो गई थी, आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। और मुझे वो शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जो कि ह्यूमैनिटी एंड इंसानियत के ऊपर था, रादर देन यू नो जैसे कि अगर जैसे कोई खाना है या कुछ है तो आप पहले यू नो गरीबों को दो। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप कहीं चढ़ाने से अच्छा है आप किसी गरीब को दे दो। तो ये बेसिकली उस शो का कॉन्सेप्ट था एंड आई कुड रिलेट टू इट। बट मैं बहुत खुश थी, आई वॉजंट 1% का भी मुझे डाउट नहीं था, क्योंकि मेरे को था आई एम जस्ट एंजॉइंग द जर्नी, आई वाज रियली हैप्पी। एंड yes, I went to so many different cities in India जो कि मैंने कभी नहीं देखे थे, जैसे वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, बहुत सिटीज में उसके प्रमोशन हुए। हाउ टू डील विद द मीडिया, बहुत मुझे सवाल भी पूछे गए कि अच्छा आप कितने पैसे कमा लेते हो, अजीब और गरीब कुछ ऐसे सवाल। तो मुझे बहुत यू नो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड। या आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, आइडा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। सो रिसीविंग दैट अवार्ड एंड व्हेन यू सी बैक टू योर जर्नी, उस समय जब आपको आपका नॉमिनेशन था, व्हाट वर यू थिंकिंग कि मींस विल आई मेक इट yeah और नॉट? I won the Fresh Face Award for Star। और मुझे बहुत मुझे बताया भी नहीं था एक्चुअली, आई वाजंट इवन इन्फॉर्म दैट आई वाज नॉमिनेटेड। मेरा बेस्ट बेटी में था नॉमिनेशन, एंड वो ये रिश्ता क्या कहलाता, व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर सीरियल, 10 साल से चल रहा है, तो उनकी लीड को मिला। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मैं खुश थी कि मैं यू नो मुझे इतने बड़े अवार्ड फंक्शन एंड एवरीथिंग वाज सो ग्लैमरस एंड ऑल ऑफ दीस परफॉर्मेंसेस, मैंने भी परफॉर्म किया था, मैं उसमें ही बहुत खुश थी। बट अचानक से उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, तो मेरा जो एक वीडियो है उसमें रिएक्शन भी ऐसे हो गया था कि अच्छा ये क्या हुआ, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। बट मैं बचपन से मैंने एक जो स्पीच है वो प्रिपेयर करके रखी थी, एंड मैं स्टेज में गई। मुझे स्टेज पे चलते चलते मुझे याद है अभी भी वो फीलिंग, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ बिग स्टार्स फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री, और मुझे बहुत यू नो आई वाज क्वाइट नर्वस देन। और बट मैंने जो मेरे बचपन में यू नो स्पीच तैयार की थी और याद की थी वो मैंने बोल दी बस। ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि मुंबई बहुत ही डिफिकल्ट सिटी है ना, एंड फॉर फीमेल इट इज मोर डिफिकल्ट। क्या तुम्हारा जो एजुकेशन था है ना, जो तुमने पढ़ाई लिखाई की थी, उसने
कितना तुमको मोटिवेट किया मुंबई में रहने के लिए, एंड हाई राइट क्वालिफाइड के बाद? राइट, तो उससे एक चीज यू नो व्हिच समथिंग दैट बेसिकली केम अक्रॉस to everybody else, whether it was casting people or producers, was मैं कभी भी डेस्परेट नहीं लगी, क्योंकि उन सबको पता था कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती थी। आई थिंक एजुकेशन से एक कॉन्फिडेंस आता है आप में, लोगों से कैसे डील करते हैं वो चीज सामने आती है। एंड पीपल डोंट टेक यू फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उनको पता है कि यू नो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। और मेरे पापा ने मुझे एक ही एडवाइस दी थी कि डोंट बिकम अ स्लेव टू योर डिजायर। तो आपकी कोई भी जो डिजायर है उसके लिए आप स्लेव मत बन जाओ, you know, be you know, have your values, be who you are. And तो वो चीज आई थिंक एजुकेशन इज अ मस्ट। और जैसे मैंने कहा कि यू नो ऑल दोज एग्जाम्स जब मैं देखती हूँ, एक डिटर्मिनेशन रहता है, एक डिसिप्लिन भी रहता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठती थी, पढ़ती थी फ्रॉम 4 to 7 o'clock in the morning I used to study। 7 से फिर मैं तैयार होती थी अपने काम के लिए, और काम के बाद मैं थिएटर करती थी। तो उससे एक रूटीन भी बन जाता है। सो ऑल दैट रियली हेल्प्स। Okay, so how does your parents feel now when you are successful? मतलब तुम्हारी मम्मी को लगता था कि क्या होगा मेरी बेटी का, नाउ यू आर सक्सेसफुल, पीपल नो यू, है ना? अब कैसा लगता है मम्मी को, पापा को? मम्मी, आई थिंक मेरी मम्मी का सबसे बड़ा मतलब, मेरी एक जर्नी रही है, बट मेरी मम्मी की भी काफी मेरे साथ एक अलग जर्नी रही है। माय डैड हैज ऑलवेज बीन यू नो वेरी सपोर्टिव, बट माय मदर इज क्वाइट ट्रेडिशनल। एंड आई मीन उनको, क्योंकि ऑब्वियसली वो मदर है, उनको अलग एक सेफ्टी का कंसर्न था, बिकॉज मेरी कोई फैमिली नहीं है इधर बॉम्बे में। सो वो हमेशा ऐसे डरी रहती थी कि मेरी बेटी अकेले है, अलग कंट्री में है। लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन मैं एक अलग कंट्री से आई, उनको उस चीज का डर था। और अब मैं देखती हूँ कि मैंने बोला मम्मा आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, तो वो कह रही है कि मैं सिमी गरेवाल के शोज देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि कैसे मुझे भी यू नो हाउ आई शुड, यू नो, शी इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू कि कभी यू नो कोई उनका इंटरव्यू लेगा मतलब मेरी वजह से। तो उनको बेसिकली प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसे जवाब देते हैं। तो वो मेरे को इतना अच्छा लगा वो सुनकर कि उनकी एक जर्नी रही है, बिकॉज शी हैज नेवर यू नो रियली सीन मी एज एन एक्टर। वो हमेशा बोलती थी कि एक नॉर्मल यू नो जॉब करो। तो और यूके में भी मुझे एक अवार्ड दिया गया था फॉर, एक विमेन अवार्ड था फॉर बीइंग अ ब्रेव ब्रेव वुमन का कुछ अवार्ड था। तो वो मैं तब उधर नहीं थी, मैं यहाँ पर शूटिंग करी थी, तो मेरी मम्मी गई लेने, और वो बहुत, मेरे पापा बोल रहे थे, बहुत खुश थी, बहुत प्राउड थी। तो मेरे लिए ये मोमेंट्स यू नो आर वेरी वेरी प्रेशियस। फॉर माय डैड, मेरे डैड पॉलिटिक्स और न्यूज में ज्यादा देखते हैं। एंड नाउ आई जस्ट डिड अ डिबेट रिसेंटली फॉर अ न्यूज चैनल, और जहां पर मैं पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही थी। तो मेरे पापा को ये खुशी बहुत थी। इवन आई मीन्स जिस तरह से यू आर कमिंग टू अ न्यूज चैनल, एंड कुछ एक्टर्स होते हैं जो मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट की टॉक पे आते हैं, मीन्स really means again education matter a lot when you go for such kind of debate. तो ये डिबेट कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? आई वांटेड टू आस्क यू, मींस लॉट ऑफ न्यूज़ चैनल इज कॉलिंग यू फॉर द डिबेट, तो ये कैसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो? मतलब क्या मतलब तुमने क्या सोच के डिबेट करना शुरू किया? I think it's basically from who I am. I am quite driven by things that surround me. अगर किसी कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या कुछ अन्याय हो रहा है, तो मुझसे वो सहन नहीं होता। मुझसे ये नहीं होता कि हाँ हाँ कोई और देख लेगा। मुझे ऐसे लगता है कि you know I have to do something about it, and I am quite opinionated। मतलब मेरे अपने बहुत strong views हैं, opinions हैं, और मैं डरती नहीं हूँ। जब मैंने CAA NRC का भी basically I don't support it, and I was you know debating against it। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि आप ये मत करो, यू नो एक्टर्स का काम नहीं है, एंड आप ने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। बट आई डोंट थिंक दीज थिंग्स मैटर। मुझे उसके बाद भी बहुत काम मिला है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट, एंड इट्स अबाउट वॉइसिंग योर ओपिनियन, बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अभी मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, यू नो, अगर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड इवन अदरवाइज, अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है to voice my opinion and stand up against what I think is wrong,
So I think that's just normal freedom of speech. So मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एग्जैक्टली अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन तो सबका होना ही चाहिए, है ना? Right. और वो बहुत अच्छा है, मीन्स कि आप डिबेट पे भी मतलब बहुत अच्छी तरह से यू आर टॉकिंग देयर. नाउ आई वांट टू नो in television, what is your plan from now? You're planning from television to films, or you're looking only televisions right now? क्या क्या सोच रहे हो आप? See, what happens is जब आप बेसिकली काम करने लग जाते हो, इट्स अबाउट सर्वाइवल इज वेल. और मैं मेरी एक जर्नी रही है टिल एक आस्था ऐसी भी, उसके बाद भी एक स्ट्रगल है. ऐसा नहीं है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग एंड दैट the struggle stops. The struggle is basically now to maintain this. जब आप इनफैक्ट मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जो मेरी जर्नी पहले थी मेरे फर्स्ट शो से पहले, वो फिर भी मुझे ज्यादा मजेदार लगती क्योंकि देयर इज नथिंग टू लूज. But abhi there is a lot to lose in terms of what I have achieved, people's expectations, so all of that. So my journey going forwards is I want to work in different mediums. मैं सिर्फ टेलीविजन नहीं करना चाहती. एंड आई थिंक दिस होल लॉकडाउन मैं खुद भी अभी वेब सीरीज देख रही हूँ या फिल्म्स देख रही हूँ. आई वांट टू आई डेफिनेटली वांट टू गो इनटू अ डिफरेंट मीडियम. ग्रेट. अब सारे ऑडियंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप इंगेज हो गए. खुशखबरी. हाँ जी, खुशखबरी है. Carrying means congrats for that. So Thank I think recently you were planning the date shifted, or what happened? Yeah, that's right. We were planning to get married on the 4th of April. तो वो डेट भी शिफ्ट हो गई है because और उसी पे मैंने डिबेट भी किया था कि किसी वीआईपी के बेटे की शादी हो रही थी और हमने अपनी शिफ्ट कर दी थी. एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट, हमने लॉकडाउन से पहले ही शिफ्ट कर दी थी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड. तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि अभी रूल आ गया तो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने नहीं शिफ्ट की. हमने बहुत पहले वो डिसाइड कर लिया था. इनवाइट चले गए थे. आई मीन ऑब्वियसली बहुत अपसेटिंग था. सबके स्केड्यूल्स सब कुछ मैस अप हो गया है. द वेंडर्स स्टिल हैव अ लॉट ऑफ आवर मनी, so it is quite messy, but I think that was the right thing to do. Everybody's health and safety is the most important. That's a decision by a citizen, क्योंकि बहुत mess up हो जाता वो. जी, yeah. Now I want to know how like in television it's very hectic, right? Right. So and to मैं आपको you came to my workshop in 2013 और 14 के करीबन 14-15 में आप आए थे. अब आज 5-6 साल के बाद भी आज देख रहा हूँ मैं, I see same glow, same energy. ये with that, how you maintain it? I think अभी पहले तो खुद से ही एक एनर्जी होती है कि you have this spirit in you. जब मैं 2015 में when I came I was with in your workshop, तो एक burning fire शुरू में जरूर होता है सबका और वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता रहता है. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ to maintain that burning fire within me. What I do is I meditate every single day. तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ और उससे मैं बहुत चार्ज अप रहती हूँ. और योगा से भी मुझे बहुत हेल्प होती है. आई थिंक बस यही है. और जनरली बस खुश रहो. जो भी हो जाए खुश रहो लाइफ में. तो बस नहीं, बहुत अच्छा जर्नी रहा है. एंड आई वांट टू नाउ, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं बॉलीवुड में, है ना, पैटर्न चेंज हो गया है. मतलब 2 साल 3 साल में, उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स, अब तो कास्टिंग भी बहुत लिमिटेड हो रहा है, व्हाट्सएप में ही ऑडिशंस भेजे जा रहे हैं. सो जो भी न्यू कमर्स हैं जो तुमको देखते हैं, पीपल एडमायर यू. सो एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स, if they want to become an actress, so what do you suggest and what you think before coming to Mumbai, what should they do? I think firstly you should know why you want to act. For me, it's always been about the craft. मुझे जब मैं एक किरदार निभा रही होती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है. तो वो जो टाइम फ्रेम है between action and cut, that is the time frame I enjoy the most. And अगर आप
एक्टिंग में आना चाहते हैं तो आपको you should come for the right reasons, not necessarily for the fame or for the money, because those things don't sustain. आपको वो बहुत लंबा नहीं ले जा पाएंगे. आपका जो एक enthusiasm है for the craft, वो होना बहुत जरूरी है. तो number 2 I'll say is you have to hone your skills. जो भी आपको अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है, so just like an engineer or a chartered accountant or anybody else, वो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ते हैं, तो एक्टिंग में भी एक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होगा, लेकिन आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू ब्रश अप दोज स्किल्स. तो आप लिखना शुरू कीजिए, स्टार्ट. एंड अभी तो बहुत ईजी हो गया है, you can make your own plays on YouTube, you can put it on Instagram, anything. So आप नहीं तो आपको, अगर आपको नहीं लिखना तो आप एक थिएटर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप प्लेस कीजिए. So learn about these different techniques, do all of these, नहीं तो do some workshops. So you have to be active in your field and develop your skill. That's number 2. और तीसरी बात, आप अपनी एजुकेशन जरूर do complete it, because you never know कि आपको कब काम आएगा, और एक्टिंग में भी आपको बहुत काम आएगा. To be confident in who you are, to speak up to people, and people will not take you for a ride. और बस आप once you're fully mentally and all of your skills and everything are sorted and you're ready, आप जब आप बॉम्बे आएंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे आपको निराश नहीं करेगा, सबको कुछ ना कुछ देता ही है ये सिटी. And then it's just about your journey and how you approach different people. So it's a bit of a mix of, I'll say, networking as well as skill, which is very important. Or yeah, and that's basically it. Great, it was wonderful. क्योंकि without skills काम तो मिलना है नहीं, है ना? So education, skills, networking, everything is needed. So जो भी हमें सुन रहे हैं, so before you come to Mumbai, please just आपको आपका हथियार रेडी करना है, तभी आप यहाँ पे आके फाइट कर सकते हो. राइट. और आप बोल भी सकते हो कि मैंने ये प्लेस करे हैं, उनके बारे में ये कहानियां पढ़ी हैं. It just comes across as somebody who's serious about the job and not just trying their luck. Exactly. लक तो फेवर बाद में करेगा, पहले काम तो आना जरूरी है. राइट. लक आपको जरूर फेवर करेगा. आपको अगर दिल से, जैसे बोलते हैं कि पूरी कायनात लग जाती है, दिल से अगर आप चाहो तो आपको जरूर मिलेगा. जरूर. आप हमेशा खुश रहो. मुझे लगता है खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, because then you just attract all the positivity in your life. Great. That's a spiritual thing. Means if you are happy, you attract everything. Right. Tina, when we see to your work, it's very wonderful. आपकी जर्नी हमने सुनी है ना, and I have seen you, and you are doing very well, and I wish you a very good luck, and बहुत अच्छा काम करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपका काम देखने का मौका मिले. You are very talented, and we want to see you more in films, web series, television serials, and win a lot more awards. So whenever you will carry award, we will feel very proud of you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रेनिंग. मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी. जब मैं शुरू में आई थी और मैंने आपका एक वर्कशॉप किया था, मुझे दोबारा करना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, और आपने मुझे बोला कि आप ऐसे ही आ जाओ. तो वो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मुझे अभी भी याद है वो चीज. सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी द सेकेंड टाइम राउंड, फ्री ऑफ कॉस्ट. सो थैंक यू सो मच. मुझे वो बहुत मजा भी आया, बहुत कुछ सीखा भी, एंड मैं आपको वो जेस्चर कभी नहीं भूलूंगी. It was great working with you, है ना. और मैं विश करता हूँ आपको सारी खुशियां, आप जो भी इच्छा करें वो डेफिनेटली पूरा हो, और आपकी मम्मी हमेशा इंटरव्यू के लिए रेडी रहती रहे. Thank you so much, sir. Thank you. All the best for your coming future. Take care. See you soon. Love you. Take care. Thank you, sir. Take care. Thank you. Bye.